दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार तिवारी और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल क्लियर टू क्लियर। दोस्तों आज की जो ये न्यूज़ है वैलेंटाइन डे के ऊपर कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, कहां से इसकी शुरुआत हुई और भारत में ये कैसे आ पहुंचा, ये भी हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करता हूं दोस्तों कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। वो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये वैलेंटाइन डे कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों वैलेंटाइन डे जो है ये रोम एक शहर है जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इटली में ये पड़ता है, रोम इटली से इसकी शुरुआत होती है। रोम में एक फादरी थे जिनका नाम था संत वैलेंटाइन, उनका नाम था संत वैलेंटाइन। और उनका काम क्या था, वो चर्च में रहते थे, तो चर्च में जो पूजा के कार्यक्रम होते हैं या शादी करवाना होता है जो चर्च में, वो सब काम वो करते थे वहाँ पे, क्योंकि फादरी थे, फादरी यही सब करते हैं चर्च के अंदर में, अपना काम जो उनका होता है चर्च के अंदर में उनका काम था। और रोम शहर में एक राजा थे जिनका नाम था क्लैडियस। तो क्लैडियस राजा काफ़ी ज़्यादा सख्त थे, लोग कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। क्लैडियस ने ऐसा कुछ रूल निकाल दिया कि रोम में जो भी जवान है वो शादी नहीं कर सकेगा, क्योंकि राजा क्लैडियस का ऐसा मानना था कि शादी करने के बाद में व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और वो अपनी आर्मी को मजबूत करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वहाँ पर ये कानून लागू कर दिया कि रोम में शादी नहीं होगी उस राज्य में। तो लोगों ने इसका पालन भी किया, जो लोग, क्योंकि राजा थे वो, और उस टाइम डर भी लोगों में रहता था, तो लोग डरने लग गए, शादी लोग नहीं करते थे। राजा क्लैडियस का ऐसा मानना था, जो कि सम्राट भी थे वहाँ के, उनका ये मानना था कि शादी करने से आर्मी कमज़ोर हो जाएगी। अब क्या है क्या सच्चाई नहीं है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, लेकिन यही स्टोरी है दोस्तों। जो ज़्यादा कहानी अगर आप पता करते हो तो ज़्यादा फेमस यही आपको कहानी मिलेगी कि राजा क्लैडियस ने ऐसा बोला था कि कोई भी व्यक्ति शादी नहीं करेगा, जो शादी करेगा तो उसको सज़ा हो जाएगी, जेल हो जाएगी। इसके बाद में जो ये फादरी संत थे जिनका नाम संत वैलेंटाइन था, इनके पास कोई एक जोड़ा जाता है जो कि शादी करने की अनुमति मांगता है कि हमारी शादी करवा दो। तो चोरी छुप के फादरी संत वैलेंटाइन ने, उस टाइम तक वैलेंटाइन डे नहीं मनाते थे, जो फादरी संत वैलेंटाइन थे उन्होंने उनकी शादी करवा दी चोरी छुप के, जिसका राजा क्लैडियस को अपने सैनिकों द्वारा पता चल गया। राजा के पता चलते ही, जैसे ही राजा को पता चला, राजा ने तुरंत फादरी को कैद करवा दी, उनको जेल भेज दिया गया और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। और वो फांसी की सज़ा जो सुनाई गई वो सज़ा थी 14 फरवरी की। 14 फरवरी की वो सज़ा थी। और बताया जाता है ये 3rd सेंचुरी की बात है, 3री सेंचुरी की ये बात है जिस टाइम की ये कहानी है वैलेंटाइन की। तो उस टाइम पर राजा क्लैडियस ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी। और इस बीच में एक ऐसी भी कहानी है कि जो वहाँ के जेलर थे उनकी बेटी अंधी थी, जो अंधी बेटी उनकी थी उसको भी फादरी वैलेंटाइन डे ने ठीक कर दिया अपने चमत्कारों के द्वारा, या कैसे भी हो, मतलब कहानी में यही पढ़ने में आता है कि फादरी ने उनको ठीक कर दिया। जो फादरी संत वैलेंटाइन थे उन्होंने उनको ठीक कर दिया। और कुछ कहानियों में यहाँ तक भी पढ़ने को मिलता है कि बाद में संत वैलेंटाइन को उनसे प्यार भी हो गया था। हालांकि हमारी टीम और ये चैनल क्लियर टू क्लियर चैनल हमारा इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता है कि ये सच है, लेकिन जानकारी यही है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो राजा क्लैडियस ने जो डेट फाइनल की थी कि 14 फरवरी को इन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी, वो डेट आ गई और उस डेट पर संत वैलेंटाइन को फांसी दे दी गई। संत वैलेंटाइन डे को फांसी दे दी गई। इसके बाद में जब संत वैलेंटाइन को फांसी दी गई तो लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा और एक उत्साह जगा लोगों में कि वैलेंटाइन को फांसी दी गई, तो अब उनके सम्मान में हम एक प्रेम दिवस मनाएंगे। और वो प्रेम दिवस इन लोगों ने 7 दिन को डिवाइड किया, 7 दिन में डिवाइड किया। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि 7 फरवरी से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, रोज डे से इसकी स्टार्टिंग होती है, और 14 तारीख वैलेंटाइन डे पे जा कर के ये ख़त्म हो जाता है। 14 तारीख वैलेंटाइन डे पे ये ख़त्म हो जाता है। लोग एक दूसरे को इजहार करते हैं
जैसे कि 7 तारीख को रोज डे आता है, फिर चॉकलेट डे आता है, प्रॉमिस डे आता है, हग डे आता है, और भी आते हैं, मुझे याद नहीं है सही से, पूरा याद नहीं है, लेकिन जितना आपको पता है वही है। टोटल 7 है। आपको स्क्रीनशॉट पे भी आ गया होगा कि कितने इसके दिन आते हैं, जो कि 7 फरवरी से स्टार्ट होता है और 14 फरवरी तक ये रहता है। तो ये कहानी थी दोस्तों। इस तरीके से रोम से इसकी शुरुआत होती है, जो कि इटली में ये शहर है, रोम से इसकी स्टार्टिंग होती है। इसके बाद में ये धीरे धीरे लगभग से लगभग काफ़ी जगहों पर प्रचलित हो जाता है। ये इसको लोग एक त्यौहार के रूप में मनाने लगते हैं। बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये हम अपने वैलेंटाइंस को श्रद्धांजलि के लिए भी अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि उनको देते हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे मेन चीज़ जो कि इटली से इसकी शुरुआत हुई, इटली के बाद ये भारत में कैसे आ गया, इसके ऊपर भी हम अभी चर्चा करते हैं। चलिए अब मैं आपको भारत में बताता हूँ कि भारत में इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। वो पेपर है मेरे पास में, मैंने ये नोट्स बना रखा है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट आ गया होगा, आप गूगल पे भी अगर चेक करोगे तो आ जाएगा। तो भारत में अब मैं आपको ये बता रहा हूँ इसमें पढ़ करके कि भारत में कैसे स्टार्ट हुई वैलेंटाइन डे की शुरुआत। वैलेंटाइंस की भारत में कैसे शुरुआत हुई ये मैं आपको बताता हूँ। भारत में वैलेंटाइन डे से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। इंग्लैंड में जन्मे, ध्यान से सुनना आप, इंग्लैंड में जन्मे थे ये, इंग्लैंड में जन्मे थे। और वहाँ भी क्रिश्चियंस लोग रहते होंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये क्रिश्चियंस जहाँ रहते हैं वहाँ पर इसका ज़्यादा महत्व माना जाता है। 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक में ये त्यौहार खूब मनाया जाता है वहाँ पे। वो भारत में तो ये नहीं होना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ कि भारत में अगर वैलेंटाइन डे हो रहा है तो भारत में बिल्कुल भी वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए। इससे लोग बर्बाद हो रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं 15-15 साल के, 16-16 साल के, वो गुलाब के फूल चॉकलेट लेकर के अपना घूमते रहते हैं। और बहुत से लोग बड़े होते हैं जो कि कम उम्र की युवतियों को भी प्रपोज करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और बहुत से लोग इनके झांसे में भी आ जाते हैं, बाद में उनको काफ़ी पछतावा होता है। तो आप लोग ख़ास तौर से, मैं लड़कियों को ऐसा कहता हूँ कि किसी भी ऐसे प्रपोज में ना आए जो कि वैलेंटाइन डे के तहत आपको प्रपोज करना चाहते हो और आपको ये कहना चाहते हो कि वह आपसे प्रेम करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं। उनकी बातों में आप बिल्कुल भी मत आना। आप अपने परिवार का ध्यान रखो और अपने परिवार के साथ रखो। और युवाओं को भी मैं यही कहना चाहूँगा, जो कि युवा होते हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी पढ़ाई लिखाई पर आप ध्यान दो, कुछ बनने पर ध्यान दो। ये वैलेंटाइन डे कोई अपने भारत का त्यौहार नहीं है, ये एक विदेशी त्यौहार है। इसको विदेश में ही रहने दो, भारत में ना रहने दो इसको। बजरंग दल भी इसका काफ़ी बढ़ चढ़ के विरोध करता है, जो कि अपने भारत में बजरंग दल काफ़ी सक्रिय है। आप लोग जानते होंगे कि बजरंग दल क्या चीज़ है और कैसे बजरंग दल काम करता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बजरंग दल एक ईमानदार है, बजरंग दल बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। अगर वो ये कहते हैं कि वैलेंटाइन डे नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है। वैलेंटाइन डे अपने भारत का कोई त्यौहार है ही नहीं, भारत से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो भारत में फिर क्यों आएगा वैलेंटाइन डे, सबसे पहली बात। तो चलिए स्टार्ट करता हूं दोस्तों, बता देता हूं आपको मैं पढ़ करके कि भारत में कैसे स्टार्ट हुआ वैलेंटाइन डे। इंग्लैंड में जन्मे, जिनका नाम था मोंगर मार्क, मोंगर मार्क उनका नाम था, जो कि मसूरी में जॉन मैकन के बलर्जिंग स्थित स्कूल में लैटिन भाषा के शिक्षक थे। उन्हें एलिजाबेथ लुईन से प्यार हो गया था। मोगर मार्क ने वैलेंटाइन डे के दिन अपने प्यार का इजहार करने का सोचा और 14 फरवरी 1843 को एक खत मसूरी से, यानी कि उत्तराखंड से, मसूरी से अपनी बहन मार्गरेट मार्क के नाम इंग्लैंड भेजा। मसूरी तो इस टाइम उत्तराखंड में है, लेकिन इससे पहले वो उत्तर प्रदेश में था। 1843 में वो किस हिस्से में था ये मुझे नहीं पता, लेकिन अपने भारत में था ये मुझे पता है। ये मुझे पता है कि मसूरी अपने भारत में था। मसूरी से अपनी बहन मार्गरेटा मार्क के नाम इंग्लैंड एक खत भेजते हैं। खत में उन्होंने बताया कि वो लुईन से कितना प्यार करते हैं। लुईन ने लिखा था, लुईन ने
मांगर मार्क ने लिखा था कि प्रिय बहन, वैलेंटाइन डे के दिन ये पत्र लिख रहा हूँ। उन्होंने पत्र में लिखा था कि मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे एलिजाबेथ लुईन से प्यार हो गया है, मैं उनके साथ बहुत खुश रहूँगा, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने खत में लिखा था कि वो उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। जिनका नाम था, जिनसे वो प्रेम करते थे, उनका नाम था एलिजाबेथ लुईन। साल 1849 में मोंगर मार्क का निधन हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि वो उस वक्त मेरठ में रह रहे थे। उनके लिखे खत के बारे में 150 साल बाद तब पता चलता है जब मोंगर मार्क के रिश्तेदार एंड्रयूस मॉर्गन ने वर्ष 1828 से 1849 के बीच लिखे गए पत्रों का जिक्र मसूरी मर्चेंट इंडियन लेटर्स पुस्तक में किया। इससे पहले ऐसा कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि जिसमें यह बताया जाए कि भारत में इसकी कैसे शुरुआत हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत में जो इसकी शुरुआत हुई वो कोई ऐसा नहीं था कि भारतीय ने इसकी शुरुआत करी। जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत करी उसका खुद का जन्म इंग्लैंड में था। उसको खुद एक विदेशी महिला से प्यार हुआ था। वह अपने विदेशी महिला को प्यार का इजहार करने के लिए एक लेटर लिख करके भेजते हैं। विदेश में अपनी बहन के नाम पे लेटर भेजते हैं कि ये आप उनको बता देना। लेकिन उन तक ये लेटर पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी तो कोई जानकारी नहीं थी। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में वैलेंटाइन डे की शुरुआत कैसे हुई। फरवरी 1843 का जब भारत से लेटर लिखा गया था, और वही रिकॉर्ड दर्ज है आज भी। अगर आप गूगल में भी चेक करोगे तो आपको वही जानने के लिए मिलेगा। बाकी 150 साल बाद इस चीज़ की पुष्टि होती है, जो कि मोंगर मार्क के रिश्तेदार थे एंड्रयूस, उनकी वो जब जानकारी इकट्ठा करते हैं तो उनको पता चलता है कि ऐसी भी कुछ कहानी थी कभी वैलेंटाइन्स डे की। लेकिन भारत में इसका कोई मैं नहीं मानता हूं कि भारत में ये होना चाहिए वैलेंटाइन डे। और आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि मेरी उम्र लगभग 33 वर्ष हो चुकी है, 33 साल का हूं मैं। लेकिन लगभग 20 साल पहले की भी अगर बात करी जाए तो जहां तक मुझे पता है वैलेंटाइन्स मैं अभी दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में ही रहता हूं मैं। दिल्ली में भी वैलेंटाइन्स कोई 20 साल पहले, 22 साल पहले भी उतना नहीं मनाता था, और मनाता भी होगा तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने तो कभी आज तक नहीं मनाया वैलेंटाइन डे वगैरह। ये सब मुझे कुछ नहीं पता वैलेंटाइन वगैरह। लेकिन ये तो न्यूज़ बनाई मैंने आप लोगों के लिए, और न्यूज़ सच्ची है ये मेरी। अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो वो आप मुझे ज़रूर बताना कि न्यूज़ मेरी गलत है दोस्तों, या इसमें आपको अगर कोई गलती लगी हो तो वो मुझे ज़रूर बताना। बाकी आप लोगों के ऊपर मैं ये छोड़ता हूँ कि कितनी ये न्यूज़ सच है, कितनी झूठ है। झूठ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि झूठी न्यूज़ और गलत न्यूज़ मैं बनाता ही नहीं हूँ। जो भी न्यूज़ मैं देता हूँ वो न्यूज़ एकदम राइट न्यूज़ बताता हूँ आप लोगों को, झूठ न्यूज़ नहीं बताता हूँ मैं आपको। आगे और क्या कहना, भारत में वैलेंटाइन डे नहीं मनाओगे आप लोग, कसम खा लो कि वैलेंटाइन डे भारत में नहीं मनाओगे, क्योंकि ये भारतीयों का त्यौहार नहीं है। पहली चीज़, ये विदेशी त्यौहार है, इसको विदेश में ही रहने दो, भारत से इसका कोई लेना देना नहीं है। और मैं उन लड़कियों को भी ये कहना चाहूँगा, बहनों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति के झांसे में ना आएँ जो लोग आपको वैलेंटाइन डे के तहत 7 दिनों में प्रपोज करना चाहें या आपको रोज़ देना चाहें, तो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना करें। आप अपने घर वालों की आप फीलिंग्स को समझो। वो आपको अगर आज़ादी दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पार्कों में जा कर के घूमोगे, इंजॉय करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आगे और मैं क्या कहूँगा, बस इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करता हूँ दोस्तों, ख़त्म करता हूँ यहाँ ये वीडियो। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे अपने दोस्तों के पास भी भेज देना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो वैलेंटाइन डे नहीं मनाना है दोस्तों, भारत का त्यौहार नहीं है, ये विदेश का है, विदेश में रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।